जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्विज में यानी कि गुरु बुद्धा क्लासेज में हम लोग क्विज में हम लोग एक नया चीज मेंशन किए हैं, उसमें स्पीडी भी है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करें स्पीडी का आरआरबी गुवाहाटी 20-3-2005 से। देखिए, एक बात यह है कि स्पीडी बुक को क्यों करना जरूरी है। इस पुस्तक को करना है कि बोले इस बुक को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, छूट जाता है। कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन छूट जाता है। वही ये चीज़ छूटे ना, इसके लिए हम लोग इसको भी लेकर चल रहे हैं। और इसको बोलिए, जब आप खुद समझ सकते हैं, जब एक और दो क्वेश्चन ना बोलिएगा जब आपको छूटता है तो आप एग्जाम में कितने हज़ारों स्टूडेंट्स आप लोग पीछे हो जाते हैं। तो अभी प्रारंभ हम लोग इससे करेंगे, यानी स्पीडी बुक से। उसके पश्चात हम लोग का लूसेंट बुक चलेगा, जो हम लोग कल वर्क दिए थे उससे चलेगा। और लास्ट बोलिए अपना जो करंट का वर्क दिए थे उससे भी चलेगा। तो चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं। ये बताइए, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? बोगीबील। बहुत बढ़िया। बताइए, टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में ठीक है किस तरंग का प्रयोग किया था? औरक तरंग का। औरक तरंग की खोज किसने किया है? विलियम हर्शल ने। इसके अलावा और औरक तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये उष्मीय किरण होती है, दूरसंचार किसने प्रयोग किया था? औरक तरंग के बारे में सुनिए। ये उष्मीय किरण होती है जिसमें पड़ती है ताप बढ़ा देती है। ठीक है, इसका प्रयोग कोहरे में, फोटोग्राफी में, रिमोट में, ठीक है, कोहरे में, फोटोग्राफी में, रिमोट में, तथा उसके अलावा बिल्कुल बहुत नहीं, बारकोड को स्कैनिंग करने में। ठीक है, बारकोड को स्कैनिंग करने में किस किरण का प्रयोग किया था? औरक किरण का। ठीक है, और रोगियों की सिकाई करने में भी औरक किरण का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप जो बोलेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, अगला ये बताइए, डेंथलेल जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुलम कहाँ है? मणिपुर में। और इटांकी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? नागालैंड। नागालैंड। अगला बताइए, स्कर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी। विटामिन के खोज कौन किया है? और ए और बी का मैकुलन है। सी का खोज किसने किया है? होल्बर्ट ने। और विटामिन डी का खोज किसने किया है? हॉकिंस ने। बहुत बेहतरीन। आइए अगला ये बताइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए, किस विटामिन को, ठीक ना, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहता है? विटामिन ई को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। अगला बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बहुत सुंदर। और इनका लाइफ डिवाइन के भी यही है और सावित्री के भी यही है। ठीक है, सावित्री इनका एक पत्रिका है, इनके पत्रिका के लेखक कौन है? अरविंद घोष ही है। अगला ये बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिखा है? आनंद मठ से लिया गया। बहुत बेहतरीन। और आनंद मठ के लेखक कौन है? चटर्जी। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? बहुत बढ़िया। ये बताइए कि डीएनए का खोज किसने किया है? फ्रेडरिक मिस्टर ने। ठीक है, डीएनए का खोज किसने किया है? फ्रेडरिक मिस्टर ने। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का, ये अच्छे बताइए कि प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन है? परावर्तन तथा अपवर्तन स्वरूप है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बताइए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर जाएगा? अभिलंब से दूर। बहुत बढ़िया, अभिलंब से दूर जाएगा। अगला बताइए, बोफोर्ट मापदंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? बोफोर्ट मापदंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत बेहतरीन, हवा की गति को मापने के लिए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बताइए, पराश्रय तरंग है, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। ठीक है, पराश्रय तरंग है, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। अगला बताइए, तेल दीप में बत्ती का तेल किस क्रिया के कारण? कॉफी पाउडर जल में आसानी से घुल जाता है, किसके वजह से? फिर बोलिए, किसान अपने खेत की जुताई करता है, इसलिए हाँ, ताकि उसमें बोलिए नमी बनाए और केसिका तो से पानी ऊपर ना आए। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट बहुत केसिका तो नहीं भी हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए,
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, वो भी आप अपना उसको चेक कर लिया बढ़िया लगे, ठीक है। ये बताइए अल्कोहल में, अल्कोहल किससे किससे मिलकर बनता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन बताइए, अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। और अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान सिकंदर ना। तो आज के चैप्टर में आया हुआ है, आज चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अगला बताइए, चोल राजा, ठीक है, और किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजराज प्रथम। और देखिए राजराज प्रथम के बारे में देखिए, ये क्या करता है? उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण करता है, ठीक है। जब उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण करता है तो उस समय वहाँ का शासक था माई भाई, वो वहाँ से भाग करके श्रीलंका के दक्षिण श्रीलंका के रोहण जिला में शरण लेता है, ठीक है। यानी उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण कौन करता है? राजराज प्रथम। बोलिए चोल, ठीक है, बहुत और क्या बोलिए कि चोल नौसेना का गठन भी सर्वप्रथम नहीं करता है, राजराज प्रथम करता है। और राजराज प्रथम इसका राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है ना, तो जो के विदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर निर्माण कौन कराता है? राजराज प्रथम। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, टिबिया नाम पैर कहाँ होता है? पैर में, बहुत बढ़िया, पैर में थोड़ा टाइम में। ये बताइए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग बाजार, ठीक है, बाजार से। डंपिंग में देखिए होता क्या है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को मार्केट से आउट करना है तो अपने वस्तुओं को रियल लागत से कम लागत में बेचना। जैसे सपोज कीजिए, बिल्कुल, जैसे सपोज कीजिए पेन का रेट कितना है? 5 रुपया है और मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 5 रुपया में ना बेच करके इसको 2 रुपया बेचेंगे। और जो अगला कमजोर कंपनी होगा वो ऑटोमेटिकली जाएगा, 5 रुपये का भैया उत्पादन आ रहा है तो हम 2 रुपया में कैसे बेच सकते हैं, तो वो बंद कर देगा। और जब वो बंद कर देता कंपनी पर इसका एक अधिकार हो जाएगा। यानी कि डंपिंग उसको कहा जाता है अपने वास्तविक लागत से कम लागत पर वस्तुओं को बेचना। बहुत बढ़िया। आगे आइए, अगला बताइए, 1829 में सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एक बात बताइए, चेचक जो है किसके वजह से होती है? विषाणु से, वेरियोला वायरस, वेरियोला। और छोटी माता किस होता है? ये वेरियोला से होता है। अगला आइए, मुगल शासन में मौजूदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? किस सबसे? बहुत बढ़िया। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? सुलभ ऋण, ठीक है, क्या बोले? सुलभ ऋण। बताइए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 240 फीट। मीटर में 88 जाएगा। अगला ये, होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। तो ये बताइए एनी बेसेंट होम रूलिंग की स्थापना कहाँ की थी? मद्रास अडयार, ठीक है, मद्रास अडयार में। तो इनके सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के जॉर्ज अरुणले थे। और बीजी तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना कहाँ किए थे? ये वर्धा में किए थे, ठीक है, वर्धा में किए थे। तो इनके सचिव कौन थे? जो बीजी तिलक ने होम रूलिंग का मतलब गठन किया था उसके सचिव कौन थे? लोग दिया है बताइए। तो बीजी तिलक वाले, जो बीजी तिलक ने होम रूलिंग का स्थापना किया था उसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर, ठीक है, कौन थे? एनसी केलकर। बहुत बढ़िया। और एनसी केलकर आगे एक बात बताइए, महात्मा गांधी ने प्रोजेक्ट के विरुद्ध धरना कब दिया था? अगला बताइए, एक बात बताइए, कौन सा विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है? विटामिन जो गलती होती है, विटामिन जो पाचन क्रिया में सहायता करता ही नहीं, चाहे वो कोई भी विटामिन, ठीक है। हाँ, अगला बताइए, एक बात बताइए, मनुष्य का वो बहुमूल्य तत्व कौन है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है? ठीक है, वो भी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। रेडॉन नहीं पाया था उसमें जी। अगला ये एक बात बताइए, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में ना है जी? कहाँ? वो एलिफेंटा पास ना है? सुनिए, एलिफेंटा से 3 क्वेश्चन है। एलिफेंटा पास कहाँ है? सॉरी नहीं, एलिफेंटा द्वीप है मुंबई का। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई में। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में। और एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए,
बैडमिंटन कोर्ट का वजन कितना होता है? 5.5 4.4 ठीक है, 4.74 से 5.5 ठीक है। ठीक है बा। ग्राम में एक बात बताइए, भारत में विद्युत रेल का संचालन कब से किया गया है? बहुत मुझे बताइए कि भारत में पहली बार विद्युत रेल विश्व में सर्वप्रथम कहाँ चली थी? ब्रिटेन में। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 1917। विश्व में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? साल पत्रिका। बहुत बेहतर। अगला ये, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के बीच नहीं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बहुत बढ़िया, यानी कि जब चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बहुत बढ़िया। स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है, बीजी तिलक कब किस अधिवेशन में? 1916 का अधिवेशन में, कांग्रेस 1916 अधिवेशन में। अगला बताइए, मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। एक बात बताइए, उत्तल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में कभी प्रतिबिंब कभी फोकस के पीछे बनता है, ठीक है, कभी भी दर्पण के पीछे तथा फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आइए अगला, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेक्स्ट, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। उसका नाम क्या था? देखिए 18 मई 1974 को भारत का पहला नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। उनमें एक व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान 1998 वाले बताया सर, ठीक है। अगला बताइए, जो 1998 में जो दूसरा किया गया था उसका कोड क्या था? बहुत शक्ति 98। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में का, ढाका में का। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में, ठीक है। अगला बात देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किसने किया था? ढाका पर क्या देता है? अरे गुप्ता ने। ये बताइए, कल पढ़ाए थे विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश हुए? 4 वंश। संगम, सुदूर, तुलु और बेडू। ये बताइए, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, आंध्र भोज किसे कहता है? कृष्णदेव राय। बहुत बढ़िया। ये बताइए, इमाड़ी देव राय किसे कहता है? इमाड़ी देव राय बहुत बढ़िया। अगला बताइए, क्रिकेट खेल में विकेटों की दूरी 22। फिर उसने देवराय के शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था, ठीक है। 1502 में फिर अपना दोबारा भारत में। ये पहली बार जमोरिन के दरबार में आया था, ठीक है। तथा ये बताइए कि इसे यहाँ तक आने में सर्वप्रथम इसकी मदद किसने की थी? गुजरात के। उसका नाम क्या था? मुनीर था, ठीक है। अब्दुल मुनीर था शायद। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में। और ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? और ओबरा है कहाँ? यूपी में। अगला ये, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन सा खेल मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। और विश्व खेल दिवस? 29 राष्ट्रीय खेल दिवस 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व युवा दिवस। उसको छोड़ दिया आप लोग। 12 अगस्त सुने नहीं, उसको छोड़ दिया। अगला बताइए, ये बताइए, क्रिजल क्या है? क्रिजल एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। रेटिंग एजेंसी समझते हैं? रेटिंग बताने वाला। बहुत। कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। और ये बताइए, अटीकुटी पोंगल कहाँ का है?
केवल सुनिए, केवल पोंगल तमिलनाडु का और अटी पोंगल का है केरल का। तो अगला जस्ट आप लोग यहीं से बता दीजिए, अटी पोंगल तक पहुंचिएगा ना। लेमन कचई कहाँ का है? और मणिपुर का। लेमन कचई कहाँ का है? मणिपुर का। और ये केरल वाला कौन है जी? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। बहुत बढ़िया। नहीं जल्दी अगला ये एक बात बताइए, संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित मिड झील है, ठीक है। आप मिड झील पर उसको बोल्डर बांध बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक ये कि बोल्डर बांध किस झील पर है? मिड झील, ठीक है। अगला ये और लड़ाकू विमान मिराज को कौन देश बनाता है? फ्रांस ने बनाता है जी। मिराज को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस। और रेड नोबल किस देश के थे? स्वीडन के। स्वीडन के थे। बहुत सुंदर। डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबल। अगला ये मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। बहुत बढ़िया। ये बताइए ली कार्बोजियर क्या था? वाह अरे जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ली कार्बोजियर एक आर्किटेक्चर था, ठीक है। ये बताइए गोरखपुर किस नदी किनारे है? दर्पण में किसकी परत होती है? कौन सी सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगला बताइए अनुच्छेद 51 का संबंध किसे है? मौलिक कर्तव्य से। बहुत राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहा गया था? उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे? जन गण मन को पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1911 में उसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित मिशन रहे, ठीक है। अगला ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। बुद्ध किस कुल के थे? बहुत विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? सुप्रिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? कौन सी है? सुप्रिया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका ये बताइए रेडियल झील कहाँ है? कनाडा में। अथावास्का कहाँ है? कनाडा में। नहीं अथावास्का है ना, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, हम उसको रुकिए देख लीजिए। चलिए अगला बताइए आपको कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस। एक बात बताइए बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? बहुत बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक कौन था? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार ना था। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन ये है कि वर्जिन एयरलाइंस कहाँ की है? वर्जिन एयरलाइंस यूके ब्रिटेन की है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पर चढ़ डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। अम्लगम में क्या होता है? पारा। मोहम्मद की बताइए अम्लगम में पारा होता है, चले ना? चले उससे बढ़िया है ना? उससे बढ़िया है ना? इस तरह से अल्लाह जब समाज में मार्केट पे आए छोटा सा है। अगला क्वेश्चन बताइए पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेंसिलिन उद्योग। पिंपरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये बताइए ओम जनजाति कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और सोपेंस कहाँ की है? सोपेंस भी निकोबार की है। और प्रियसता कानून किस अनुच्छेद में है? 17। और गांधी जी ने रोलेट को काला कानून कहा था, सही है ना? अगला भी दांडी यात्रा में गांधी जी ने, ठीक है, कितने किलोमीटर दूर तय किए थे? 322 किलोमीटर लेता है और 328 किलोमीटर लेता है, 378 लेता है। इसमें मतलब हल्का ऊपर नीचे कर लेता है। देखिए ऑप्शन में क्या एग्जाम देता है। अगला ये गंध धातु में कौन कौन सा होता है? कॉपर, नहीं कॉपर, हाँ ठीक है कॉपर, सुनिए गन मेटल ना, ताजा नहीं, तांबा जस्ता नहीं इसमें आते हैं, ठीक है। तांबा जस्ता और टी होता है, ताजा टी। सुनिए गन मेटल का याद करने का तरीका बताते हैं। गन मेटल किसे होता है? ताजा टी से।
ठीक ना? ताजा का टी जाता था ना, ताजा का चाय आता था, तो बस गन मेटल वही ताजा टी से बनता है, ठीक है? गन मेटल किससे बनता है? ताजा टी से। बहुत बढ़िया। आगे ये अगला बताइए, आंसुओं का द्वार किसको कहता है? महावीर मंडल को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। द स्ट्रगल इन माय लाइफ, ये लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। अगला ये राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी। और बढ़िया। एक बात बताइए, मुक्त व्यापार क्षेत्र किस पर आता है? कांडला। और एक बात बताइए, भारत का सबसे बड़ा पृष्ठीय प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? पृष्ठीय कोलकाता ना है। अगला बताइए, पानी से बर्फ बनना क्या है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन का है जिसको ये अपना चेंज होने के बाद फिर पुनः अपने वापस स्थिति में आ जाए। जैसे अगर पानी का बर्फ बनता है और फिर ये बर्फ जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? फिर जब बर्फ बनेगा तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है? ये बताइए, भारत की कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा, ठीक है, इसके अलावा एक दामोदर नदी भी आता है, ठीक है, वो भी नहीं करता है। अगला बताइए, कायदे आजम के नाम से किसको रहता है? मोहम्मद अली जिन्ना। अरे ये उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने दी थी? महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, क्या स्काउट एवं गाइड के संस्थापक कौन है? पावेल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सी किस का प्रयोग होता है? केंद्रीय। बहुत बहुत। और बगीचों का शहर? बगीचों का शहर कपूरथला को। भारत का बगीचा किसको होता है? बेंगलोर। और बगीचों का शहर किसको होता है? कपूरथला को। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से। यही ना बता कि विद्युत अपवर्तन के नियम को किसने दिया है? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने दिया है? माइकल फैराडे। और ये बताइए कि ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया है? माइकल फैराडे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताइए आपको, विद्युत धारा, आप लोग यहाँ समझ बताइएगा क्वेश्चन आप लोगों से, आप भी जो भी रिव्यूअर होंगे आप लोगों से क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? कमेंट में इसका जवाब लोग जरूर दीजिएगा। चलिए अगला, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, सर्वप्रथम बड़ा जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, एक बताइए, बड़ा जी का मान कितना होता है? सुन लीजिए, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। बहुत बेहतरीन। अगला ये, धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। देखिए जब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में क्या है कि हम लोग किसी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। 26 में क्या है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो हम अपना संगठन बना सकते हैं। 27 में क्या है? 27 में क्या है? 27 अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी धर्म चलाए, धर्म से टैक्स नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जितना बोले मंदिर सब चल रहा है ना, मंदिर मस्जिद, उसमें से कभी गवर्नमेंट का टैक्स लेंगे नहीं। ये अनुच्छेद 27 के ऊपर कहता है। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई भी राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थान में, क्या बोला है कि कोई भी राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 28। यानी इसीलिए बोलिए कभी स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला जस्ट क्वेश्चन, हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है जी? रशिया में। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए कि लियो टॉल्स्टॉय कहाँ गए थे? रशिया गए थे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया था? 26 जुलाई। बहुत बढ़िया। ये बताइए विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। बहुत बढ़िया। विश्व बाघ 29 जुलाई। तो अगला बताइए विश्व महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को ही। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। अगला क्वेश्चन बताइए,
सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ ठीक है। और ये बताइए क्वेश्चन ये देता है कि सीएनजी पे कौन सा गैस होता है? मीथेन। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, सीएनजी में कौन सा गैस होता है? मीथेन। ये क्वेश्चन बार-बार क्रिएट कर लिए। अगला इस क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया जी, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाविकीय विस्फोट कब किया था? डेट के साथ 18 मई 1974 को। ठीक है। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति वह कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक थे? ईरान एवं इराक के मध्य खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1980 में। ठीक है। और सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और इसको बनाया था किसने? मयूर सिंहासन को बेबादल खान ने। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। और रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए कि घृणित का किस शासक कहा था? फारूक शाह। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, वह कौन सा शासक था? वह कौन सा शासक था जो बोलिए जिसको नंगे ना स्त्री तथा पुरुषों के साथ पसंद था, तब नंगे दरबार में क्या दौड़ लगा था? नहीं, मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी का उच्चारण बहुत बढ़िया। उसके बारे में अगला ये, मैं ही राज हूं और मेरे सब ही कानून है, ये कथन किसका था? लुई 14वां। अगला जब बताइए कि भारत ने चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962। अगला इसको देखिए, अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय चुनाव का सृजन। अखिल भारतीय चुनाव का सृजन। चलिए, आज आप लोगों का राष्ट्र क्वेश्चन इसे यही है। एक बात बताइए, चमेरा बांध किस नदी पर है? हाँ, इसका हम आंसर नहीं देंगे। जो जानते होंगे वो सोच कर आएगा, कोई भी गूगल करके नहीं जाएगा, ईमानदारी पूर्वक। और जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों से भी क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर है? चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लुसेंट अगले टॉपिक के तरफ। तब तक के लिए 2 मिनट के लिए रेस्ट लेंगे। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लुसेंट बुक से पढ़ने, और हम लोग आज चैप्टर था स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, और उसके पश्चात हम लोग का क्या है चैप्टर था सूफी संघ। ठीक है। तो लुसेंट से बोले हिस्ट्री में भी हम लोग को यही 2 चैप्टर करेंगे। चलिए, जब आती है बात किसकी? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की, तो आइए तो फिर अपना शुरू किया जाएगा। चलिए, ये बताइए जौनपुर का स्थापना किसने किया था? स्थापना एफएसटी ने किया। ठीक है। किसके याद में? यानी कि एमपीटी के याद में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, तो ये जौनपुर में सरकारी राजवंश का स्थापना किसने किया था? जौनपुर में सरकारी राजवंश का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा जहां ने। अथवा मलिक सरवर। देखिए, सरकी राजवंश का स्थापना ख्वाजा जहां अथवा मलिक सरवर करता है। ठीक है। ये बताइए कि सरकी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक का बेटा। नहीं, सरकी राजवंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी था। ठीक है। और हुसैन शाह सरकी से ले लिए 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि पीर बोधा जो है सूफी संत किसके दरबार में रहते थे? हुसैन शाह सरकी के। और अगला जब क्वेश्चन आपका ये आता है, झांझरी मस्जिद। हाँ, झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करा? सॉरी नहीं, जामा मस्जिद का। हाँ, जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह सरकी। तो देखिए, जामा मस्जिद जानते हैं 3 जामा मस्जिद है। एक अपना का 4 है, एक तो अपना दिल्ली में है। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह। यही जो हमारा आता है, हमारा आता है कि आगरा में। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण उसकी जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराता है? हुसैन शाह सरकी। और एक देखिए अपना उधर साउथ में एमपी में शायद है जामा मस्जिद, एग्जैक्टली नहीं उसका, एक एमपी में ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है। और अगला बताइए कि झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी। एक और क्वेश्चन ये आता है कि अटाला देवी मस्जिद जो है पहले क्या था? मंदिर था। ये पहले अटाला देवी मंदिर था, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कनौज के राजा विजय चंद्र। बहुत बेहतरीन। चलिए, जौनपुर साम्राज्य प्रांत अपना कार्य करते हैं। अब आगे सीधा कहा कश्मीर प्रांत पाते हैं। अच्छा, एक बात, स्पीड ठीक है ना? तेज नहीं है ना? तेज है ना? चले बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कश्मीर। देखिए, जब कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जानते हैं
ये बताइए कश्मीर में सबसे पहले क्या बोला, कश्मीर में सबसे पहले हिंदू प्रांत की स्थापना किसने स्थापित की थी? सुहादेव। ठीक ना, क्वेश्चन एक ये आता है कि कश्मीर में पहली बार हिंदू साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सुहादेव। तो एक बात बताइए, कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना पहली बार किसने किया था? ठीक है, शामिर ने किया था। और शामिर का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन शामिर। ठीक है, अब देखिए कश्मीर में क्या बोले, पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना शमसुद्दीन शामिर करता है। ठीक है, और ये राजधानी क्या बनाता है? इंद्रकोट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? इंद्रकोट बनाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। क्वेश्चन एक ये है कि बताइए कि राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर किस शासक ले गया था? अलाउद्दीन नहीं ले गया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन क्या किया था, जानते हैं? अपनी राजधानी कहाँ लेकर चला गया था? इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर लेकर चला गया। अलाउद्दीनपुर जो है श्रीनगर का ही नाम अलाउद्दीन। ठीक है, और इसी से अलाउद्दीन बहुत, और अलाउद्दीन से देखिए एक और क्वेश्चन आया था है हाँ कि बुद्ध किशन के नाम से किसे जाना जाता है? सिकंदर नाम है, सुल्तान सिकंदर। ठीक है, बुद्ध किशन के नाम से किसे? सुल्तान सिकंदर। क्यों? क्योंकि वो जानते बड़ी मंदिर बड़ी तुड़वाता था। ठीक है, और देखिए हम लोग बात किए हैं किसकी कि एक आता है क्वेश्चन कश्मीर। आज बताइए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाए? जैनुल आबदीन। बहुत है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहते थे। एक और क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस शासक ने, आपको बताइए सर्वप्रथम किस शासक ने ब्राह्मण कर को सॉरी जजिया कर को खत्म किया था? जैनुल आबदीन। अकबर से बोलिए पहले ये था, उससे पहले ही खत्म कर दिया था। ठीक है, क्या बोले हैं? बहुत बोले। तो देखिए क्या करता है जैनुल आबदीन को, पहले तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन को। ये क्या बोले जजिया का खत्म करता है, सती प्रथा को बंद करता है। ठीक है, तो बोले खत्म करता है, और वो हत्या को भी खत्म कर देता है। वो बंद लगा देता है। जैनुल आबदीन जो शासक था वो बोले बहुत ही विद्वान शासक था। ठीक है, और इसने किसका? राजतरंगिणी का महाभारत का फारसी अनुवाद कराया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने कराया? जैनुल आबदीन। और यही अगर मेरा करेगा उपनिषद का फारसी अनुवाद कौन कराता है? दारा सिंह को। और फिर से बोल रहे दोनों को समझाएंगे लीजिएगा। क्या बोले राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन कराता है? जैनुल आबदीन। और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन कराता है? सॉरी, राजतरंगिणी का, ठीक है, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन कराता है? जैनुल आबदीन। और उपनिषद का फारसी अनुवाद कौन कराता है? दारा सिंह। बहुत बढ़िया। चलिए अगला जो हम लोग करते हैं कैसे हो गया, तो देखिए जौनपुर पढ़ लिए, कश्मीर पढ़ लिए, और पढ़ रहे बंगाल। ठीक ना, एक बात बताइए सर्वप्रथम कि बंगाल को 3 भागों में किस शासक ने विभाजित किया था? बहलोल लोधी ने। ठीक है, उसको जानते हैं सोनारगांव, सतगांव। ठीक है, सोनारगांव, सतगांव तथा लखनऊ। क्या बोले बहलोल लोधी ने बंगाल को 3 भागों में डिवाइड किया था। उसका देखिए 2 जो ईस्वी मिल जाता है, 1484 मिल जाता है, और 1479 मिल जाता है, और 1474 मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें अपना देखकर जो बेहतर है मान लेना। देखिए बहलोल लोधी बंगाल को 3 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी कहानी समझ लेना। वो हुआ था क्या कि पहले ये तुगलक वंश का जब शासन समाप्त होता है तो ये लोग क्या करता है कि बोले अपने आप को क्या करता है कि खुद को भैया क्या कर देता है कि स्वतंत्र लोग घोषित कर देता है। ठीक है, क्या करता है? हाँ, ये लोग अपने इस तरह से कर देता है। अभी हम लोग बंगाल से बोल रहे हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो अपना हो गया। तो जब बहलोल लोधी आता है तो बहलोल लोधी क्या करता है? यहाँ पर बोलिए अपना जा करके इसको सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन? सोनारगांव, सतगांव तथा लखनऊ। ठीक है, फिर सुनिए, सोनारगांव, सतगांव तथा लखनऊ। अब ये जब 3 भाग में डिवाइड कर देता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है कि बहलोल लोधी के द्वारा विभाजन किए गए बंगाल को किसने बोलिए एक करके स्वतंत्र घोषित कर दिया? हाँ, इलियास शाह ने। इलियास शाह ने। और एक इलियास शाह ने। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन ये आता है कि बताइए बंगाल का कौन सा वो शासक था जो अपने न्याय प्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बताइए अदीना में पंडुआ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अदीना में पंडुआ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ना ये आप लोग बड़ा इतना सोच रहे जी, क्या है जी? सुल्तान सिकंदर ने कराया था। आप लोग सोच सकते थे कि हमको भाई कंफ्यूजन डाल देते हैं। सीरियसली बोल रहा है कि सीरियस बोल रहा है?
ये कहने का मतलब कि जो हार्ड क्वेश्चन थी तो वो उसमें छोटे को जाते अरे लल्लू लल्लू पंजू पंजू जब क्वेश्चन छूट जाए ये सही बात नहीं है ना। चलिए किसने कराया था तो सुल्तान सिकंदर ने। अगला चलिए जस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आता है कि ये बताइए कि बंगाल के किस शासक ने, ठीक है क्या बोला है, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी, ठीक है क्या बोला है फिर से सुनिए कि बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी पांडुआ से गौड़ लेकर चला गया था। अलाउद्दीन क्वेश्चन पूछता है बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी अदीना से पांडुआ लेकर चला गया था, किसने, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन से एक और क्वेश्चन बताइए कि सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था, अलाउद्दीन ही चलाया। और एक बात बताइए कि बंगाल की कौन है वो, बंगाल का नदिया में जिनका जन्म हुआ कवि राम विकास शांत है वो है अरे बंगाल का ही चैतन्य महाप्रभु। ये बताइए चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे, यही समकालीन थे। एक और क्वेश्चन बताइए कि बंगाल का वह शासक कौन था, ठीक ना, जिसने बाबर के साथ समझौता किया था, नुसरत शाह। देखिए हुआ था क्या, बाबर जब हुए तो पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा। घाघरा किसके विरुद्ध हुआ था, उन्हें अफगानों के विरुद्ध था। देखिए जब अफगानों के जब बोलिए घाघरा वाला जब युद्ध होने वाला था या बोलिए जब हो रहा था तो उसी टाइम बाबर मतलब जाकर के इसको समझाया नुसरत शाह को कि तुम जो उन लोगों को समा मत देना, ठीक है, तुम जो उन लोगों को समा मत देना, नहीं तो फिर तुम्हें बहुत खराब करेंगे। वही नुसरत शाह के जाके समझौता करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्वेश्चन अपने भी आता है कि बोलिए कि बंगाल के किस शासक के साथ बाबर ने समझौता किया था, तो नुसरत शाह के साथ। एक क्वेश्चन और बताइए कि बंगाल में, ठीक है क्या बोले, बंगाल में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, नुसरत शाह ने, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ कर आइए, बार बार बोल रहे हैं बड़ी पढ़ाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या दीपक जी पढ़े थे क्या है, और तनी लाइट दिखाई के कैमरा घुमाओ, तुम घुमाओ घुमाओ, अरे सही तो रिकॉर्ड कर घुमाओ, ये लाइव बेइज्जती करे पड़ी। रुक जा रहेगा। आप बताइए हो क्या है, चलिए छोड़ दिया, आज नाम नहीं ले रहे हैं, कल से अगर नहीं पढ़ करेंगे तो सही पूरा इसी तरह बेइज्जती करवाएंगे। थोड़ा पढ़ कराइए, इसके बार बार बोल रहे हैं। अभी का पढ़ देखिए, अभी का पढ़ा लो बहुत बेनिफिट करेगा। अगर यही अगर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो वहां से बोलिए 5 साल बाद जब आप लोग जाइएगा ना तब बोलिए हालत पतला होगा, और तब मालूम चले कि हम लाइफ में कहाँ। इस बात को समझाते, इस बात को लोग समझिए। अगर इस बात को नहीं समझते तो वैसे लोगों से अपना एग्जाम्पल लीजिए जिनका बोलिए ग्रेजुएशन हो गया नौकरी नहीं हुआ है, उसमें हम भी आते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। ये तो अपना कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, बंगाल। बहुत बढ़िया, चलिए बंगाल तो कौन पढ़ लिए हम लोग, जौनपुर पढ़ लिए, कश्मीर पढ़ लिए, बंगाल पढ़ लिए, अब आते हैं मालवा। ये बताइए कि मालवा को सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया था, बहुत दिलावर खान ने, बहुत बढ़िया। मालवा को सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया था, दिलावर खान ने। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है कि देखिए दिलावर खान के बेटा का नाम क्या था, हुसैन शाह अथवा अहलूम खान। अब देखिए हुसैन शाह के बारे में थोड़ा सा कहानी होती है, क्वेश्चन पूछने से ज्यादा कहानी। देखिए सर्वप्रथम मालवा जब तक स्वतंत्र हुआ करता था, ठीक ना, मालवा क्या था जी, मालवा बोले इतना स्वतंत्र हुआ, मालवा बोले इतना स्वतंत्र था, उस समय बात ये हो गया था कि तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था, 1320 से 1398 नहीं ना। तो उसके पश्चात बोलिए अपना जो मालवा था उसी क्रम में क्या हुआ, अपना स्वतंत्र घोषित हो गया 1401 में टिकारी में। ये जो था दिलावर का मालवा को पहले क्या स्वतंत्र घोषित कर देता, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन उसने पूछता है कि मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया था, दिलावर। दिलावर खान के बेटा था जिसका नाम था अलूप खान, और अलूप खान ही बोलिए गद्दी पर हुसैन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा है, मालवा के गद्दी पर बैठा है। हुसैन शाह जानते हैं तीन चीजों का निर्माण कराया है, ठीक ना, किसका, MDH, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, MDH, ठीक ना, यानी कि मांडू का महल, ठीक है, दरबारी हॉल या हिंडोला हॉल, इसका निर्माण किसने कराया है, हुसैन शाह, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देता है क्योंकि क्वेश्चन कह देगा कि मांडू अथवा दरबारी हॉल, मांडू का किला या फिर दरबारी हॉल या फिर हिंडोला हॉल का निर्माण किसने कराया है, हुसैन शाह सुर्की ने, अरे सॉरी हुसैन शाह ने। अगला जस्ट बताइए, एक जस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन एक लगाया जाता है कि रूपमती महल तथा बाज बहादुर का महल को किसने बनाया था, किसने बनाया था, गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन
ई नसरुद्दीन साहब, नसरुद्दीन साहब। फिर क्या बोल रहे हैं? बाज बहादुर महल तथा रूपमती महल किसने बनाया था? नसरुद्दीन साहब। एक बात बताइए कि मालवा को जो मुगल साम्राज्य में किस शासक ने बनाया था? अकबर। बहुत बढ़िया। और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था? हाँ ये बिहार से तुगलक का अच्छा, मुगल काल में कैसे ना चला? मुगल काल में है हाँ, कश्मीर को अकबर अकबर ने। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो मालवा जी अपना देखिए। मालवा जी हमने तो एक और घोषणा थी, बताइए खिलजी वंश का परिवर्तन स्थापना किसने किया था? ग्यासुद्दीन कहा गया था वो दिल्ली में, दिल्ली साइड में। ठीक है, उन्हें राजधानी फिर कोई बनाया था। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मालवा में, ठीक है क्या बोले, एक क्वेश्चन ये आता है कि मालवा में खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? मालवा में महमूद शाह ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्वेश्चन है ये ऑप्शन, हम लोग आते हैं मालवा पढ़ लिए। मालवा के पश्चात हम लोग बात करें किसकी? अब किसकी बात की है? तो जानते हैं बात किया है अपने इसकी गुजरात की। एक बात बताइए, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कौन नहीं था? फाइव प्रोसेस है। तो ये बताइए कौन जो है किस वंश का था? बघेल वंश। बघेल वंश का स्थापना किसने किया था? लौण प्रसाद। ठीक है, बघेल वंश का स्थापना किसने किया था? लौण प्रसाद। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बहुत बढ़िया थे। बहुत बताइए कि गुजरात को क्या बोले हैं? गुजरात को बताइए दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक मिला था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए गुजरात का एक शासक थे जी। गुजरात का क्वेश्चन बताइए, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बेगड़ा। बहुत बढ़िया। तो गुजरात के हम लोग पढ़ लिए। गुजरात के बाद हम लोग क्या करें? मेवाड़। अब देखिए जब मेवाड़ पढ़ेंगे ना तो मेवाड़ में देखिए होता क्या है कि मुझे बहुत अपना भयानक बातें आती हैं, ठीक ना। इसी में कौन थे? राणा रतन सिंह। निकाल के चाकू मारो खचो खच। ठीक है, तो बात को करें कि राणा रतन सिंह। तो देखिए जब मेवाड़, पहले मेवाड़ जाते हैं। देखिए मेवाड़ ये बताइए जानते हैं मेवाड़ का एक शासक, एक बोलिए वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था घोलौत वंश। जिसका नाम क्या था? घोलौत वंश। तो घोलौत वंश में राजा थे कौन? राजा रतन सिंह। तो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि राजा रतन सिंह अपना किस वंश के थे जी? घोलौत वंश के। और राजा रतन सिंह पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। अब यही बोलिए पद्मावती के लिए कौन छोटा आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पद्मावती के लिए कौन छोटा आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए घोलौत वंश, चलिए गाइस आपसे एक क्वेश्चन, घोलौत वंश किस वंश की शाखा थी? आप लोग जरूर बताइएगा। इसका मैंने पहले रिवीजन करा चुका हूं, मैं इसका पहले रिवीजन करा चुका हूं। आप लोग अभी बताइए। नहीं आप लोग जानते हैं, एक मिनट उसको होल्ड कीजिएगा। घोलौत, आप लोग बताइए घोलौत वंश किस वंश की शाखा थी? बहुत बढ़िया, सिसोदिया। चलिए देखिए एक और बात आता है कि इसी वक्त से घोलौत वंश नहीं थे, शासक थे जो अपना हमीर देव। ठीक ना, हमीर देव क्या करते हैं कि ये बोलिए पूरे बोलिए मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। क्या कहते हैं? पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये देता है कि घोलौत वंश का वह कौन सा शासक था जिसने पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित करके वहां पर अपना शासन चलाया था? तो उस शासक का नाम क्या है? हमीर देव। ठीक है, तो मेवाड़ की बताइए मेवाड़ की राजधानी क्या थी जी? चित्तौड़ थी। ठीक है, और राणा कुमार जो थे ना, राणा कुमार जी के बारे में सुनते हैं, राणा प्रताप सुनते हैं, ये लोग इधर के ही थे। ठीक है, तो चलिए एक और बात बताइए। जस्ट आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका अगला ये है, बहुत आगे बताइए विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुमार। विजय स्तंभ पर किस भगवान का मूर्ति है? विष्णु। बहुत सुंदर। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जैता ने। ये करवाया था जैता ने किया था। ठीक है, और विजय स्तंभ को जानते लिखा है सर कोई कवि रवि आके वो लिखे हैं। ये क्वेश्चन ये दिया था। चलिए अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। अगला जस्ट अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर पढ़ा है खानदेश। ठीक है, अब क्या पढ़ा? खानदेश। एक बात बताइए, खानदेश के संस्थापक कौन थे? खानदेश के संस्थापक कौन थे? राजा फारूकी नहीं थे? क्या है आप नहीं बोल रहे? अब सब लोग गद्दार हो गए ना कि हाँ हम सोच रहे हैं कि सबको गोली मार दिया जाए। गोली नहीं मार दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए। ऐसे कॉल से देखिए बता रहे, अगर नहीं बताइएगा तो कैमरा लेकर मुंह में टच करा के बोलेंगे देखिए नहीं बता रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, ये नहीं बता रहा, नहीं पढ़ा। ठीक है,
बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या बोले खान, ठीक है, क्या बोले खान देश की स्थापना कौन किए थे? फारूकी किए थे, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर, ठीक है। क्या बोले खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। और यहीं से आपका एक और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि इसकी सैन्य राजधानी कहाँ थी? असीर। और एक और क्वेश्चन आता है कि खान देश को मुगल व्यवस्था में, बोलिए मुगल साम्राज्य में किस शासक मिला? उसमें अकबर। देखिए अकबर के द्वारा मिलाए गए राज्यों का मुझे कुछ ट्रिक बता रहे हैं। गु ख क मालवा, ठीक है, कल गु ख क मालवा, ठीक है। और यानी कि ग ख क मालवा, ग ख क मालवा, ठीक है। ग ख क मालवा, ग से कौन हो जाएगा? गुजरात, ख से कौन हो जाएगा? खानदेश, म से कौन, सॉरी, क से कौन हो जाएगा? कश्मीर, और म से मालवा हो गया, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सूफी संत। तो आप लोग क्वेश्चन बताइए। आइए थोड़ा बुक से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक ना। लाइए थोड़ा, आइए। अब एक बात बताइए, जब सूफी संत की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइए कि सूफी संत जिसको बोलिए शिक्षा देते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुरीद। यानी कि जो सूफी संत के चेला उसे क्या कहता है? मुरीद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहता है? क्या अथवा मठ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए हम बात करते हैं, बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय, ठीक ना। तो ये बताइए कि चिश्ती संप्रदाय का स्थापना भारत में किसने किया? देखिए चिश्ती संप्रदाय का स्थापना भारत में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने किया है। और इसका बोले दक्षिण भारत में लगभग 72 भाग में, ठीक ना। इसका सबसे बढ़िया प्रचार प्रसार कौन किए थे? शेख बुरहानुद्दीन। कौन? शेख बुरहानुद्दीन। तो एक और क्वेश्चन ये आता है कि शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा उस्मान दुरानी, ठीक है। पढ़ नहीं है जब लोग? नहीं। आइए देखिए दोस्तों, हम अपने सभी बेशर्म दोस्तों से हम लोग को मिलाते हैं। ये देखिए ये सभी लोग बेशर्म दोस्त हैं, ऐसा भी लोग बेशर्म पढ़ाई करने वाला लड़का है। इन लोगों को करना क्या है कि पढ़ना उड़ना है नहीं, अब बस जो है भैया यहाँ पर आके हाजिरी पूरा करना है। सभी टोपी फेस इधर गई है, ठीक है। पली जी फेस इधर दी गई, इधर दी गई है। फेस दिखाने में कमी नहीं। हाँ रंजन फेस दिखाई है। बमन फेस दिखाई है। ये देखिए सभी देह छोटे लोग हैं, ये सभी देह छोटे लोग हैं। देखिए आज हम इस चीज़ को ही बंद करें, ठीक ना। सूफी संत और जो भक्ति आंदोलन, एक बात मैं बोलूँगा दोस्तों कि आज मैंने सूफी संत को रोक दिया है और कल के लिए आपको हिस्ट्री में टास्क हो जाएगा सूफी संत और भक्ति आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी जरूर से जरूर बढ़िया से और अच्छे से पढ़कर रहिएगा। अब बताइए आज हम लोगों का क्या था? क्विज में क्या था? फिजिक्स में विविध। और विविध में क्या है? विविध में जितना ही बोलिए वैज्ञानिक उपकरण केवल यही है, ठीक ना। जितने वैज्ञानिक उपकरण सब यही आप लोग से पूछता है। तो आप बताइए एरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एरोमीटर इसका यहाँ तक प्रयोग सुनिए। एरोमीटर से बोलिए एरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं वायु तथा गैसों का भार, वायु तथा गैसों का भार एवं घनत्व करने के लिए। ये बताइए मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत बढ़िया। एकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एकोमीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को संचित करने में। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में, ठीक है। और संधारित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ हाँ, तो उसका ही प्रयोग क्या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में किया जाता है। अगला बताइए ऑडियो मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑडियो मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कान में सुनने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए। ध्वनि करने का जो तीव्रता को माप सुनने के नहीं यहाँ से 3 क्वेश्चन दे तो सुन लीजिए। ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक ना। ऑडियो फोन का प्रयोग करते हैं सुनने के लिए, ऑडियो फोन का प्रयोग करते हैं सुनने के लिए। और यही मेरा कहना है ऑडियो मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो दूरी को मापने के लिए, ठीक है। हाँ ये हाँ एग्जाम में क्या होता है कि ये छोटा कॉमन बात इसी को लेकर होता है। तो जैसे आता है क्या चीज न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? सीटों का। एक आता है न्यूमिस्मेटिक में, एक होता है न्यूरोलॉजी में किसका? एक और आता है जो उसका बोला न्यूमिस्मेटिक हो गया, एक न्यूमिस्मेटिक हो गया, एक और आता है छोड़िए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए।
एक बार हम ऑडियो बंद का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑडियो बंद का प्रयोग सुनने के लिए, ठीक है। जैसे बोला ना ऑडियो। अगला बताइए, पैराग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? पैराग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायुमंडल नहीं, सुनिए, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडल को मापने के लिए। पैराग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, वायुमंडल के साथ में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या करते हैं? वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, जब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि एक बार बराबर कितना होता है? 10 के बाद 5 मीटर 10 के बाद 5 मीटर प्रति मीटर है ना। अगला बताइए, बाइनोक्यूलर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाइनोक्यूलर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये पर्दे होते का माप करने किलो। आप लोग बहुत नहीं कर रहे हैं महाराज, लल्लू पंजू क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हैं। घूर्णन गति का सिद्धांत बहुत सुंदर। तो घूर्णन गति का आप बताइए कि नहीं घूर्णन गति जो आता है घूर्णन गति बोला है ना। तो चलिए तब आप बताइए, यहीं से आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये दीनानाथ जी। छोड़िए क्वेश्चन को, क्या बोलेंगे, मिला नहीं होगा, मेरे ध्यान तो चल नहीं रहा है। स्टेबोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय धड़कन। अच्छा, स्टेबोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? अथवा गति नापने का भैया। बहुत बढ़िया। घूमती वस्तु गति मापने के लिए स्टेबोस्कोप अथवा गाइरोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? घूमती हुई वस्तु का क्या बोला? गति मापने के लिए स्टेबोस्कोप अथवा गाइरोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जबकि यहीं पर हम आप लोगों को बोले क्वेश्चन बाइनोक्यूलर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। अब इसका सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए ना कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बोलिए बाइनोक्यूलर ले लीजिए। अब बोलिए धर्मशाला पर हम बोला रोड पर सिखाई मिला लंबा को गोली मारिए ना, चींटी जगह बोलते हैं तो बोले चींटी को दिखा देगा या लंबा का कैसे कर देते हो ना होता है नहीं, उस टाइप नहीं, बड़ा ही बड़ा होता है इस तरह से। इस तरह से करके देखिएगा, उस तरह से बड़ा नहीं होगा। वो मैंने कहा हंसे से करने पड़ता है ना। नहीं हाँ वही सही है, कुछ ऊपर उनका भी सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं उष्मांक मापने के लिए, ठीक है। और कैलोरीमीटर क्वेश्चन पूछा किससे बनाता है? तांबे का। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेट्रोल इंजन। बिल्कुल, क्या करके ताकि उसके साथ अभिक्रिया करके आगे इसको ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन बताइए, अब बहुत ही बताइए, सिनेमेटोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिनेमेटोग्राफ का प्रयोग करते हैं कि इस उपकरण को छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर देखने के लिए, ठीक है। ये बताइए, माइक्रोटोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? नहीं, माइक्रोटोप का प्रयोग करते हैं छोटी वस्तुओं को छोटी काटने के लिए, ठीक है। ये बताइए, एपीडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? एपीडियास्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एपीडियास्कोप का प्रयोग किया जाता है किसी चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपित करके देखने के लिए। और यही मेरा क्या कह देगा, कैलिडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो भैया क्या देखने के लिए? बड़े छोटे पर्दा को देखने के लिए। नहीं, कैलिडियास्कोप बोले हैं, कैलिडियास्कोप बोले हैं। कैलिडियास्कोप का प्रयोग जानते हैं क्या किया जाता है? कैलिडियास्कोप का प्रयोग किया जाता है आपको कहाँ पर? हाँ, गणितीय रेखा चिन्ह को, ठीक है। क्या बोला है? कैलिडियास्कोप कहाँ बोला है? गणितीय रेखा चिन्ह को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताइए, साइक्लोट्रॉन से क्या मापते हैं? इलेक्ट्रॉनों की तरतीब। ठीक है, देखिए आप क्या बोले हैं? साइक्लोट्रॉन से ना, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं काफी आवेशित कणों को मापने के लिए, ठीक है। जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का। ठीक बताइए, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन इस लोगों का ध्यान रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन से निम्नलिखित में से किसको नहीं मापा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन हीन होता है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन में है, साइक्लोट्रॉन से एक और हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, अब्राकोस्ट। अब्राकोस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये विद्युत वाला उसके नहीं, अब्राकोस्ट का प्रयोग रेडिएशन के कणों का पता लगाने के लिए, ठीक है। और यही एक मेरा और क्या कहते हैं, जीएम काउंटर, उसका प्रयोग क्या करते हैं? रेडियो से करते हैं, रेडियो से कणों को मापने के लिए। तो
एक और क्वेश्चन आता है, ये बताइए साइक्लोट्रॉन बोला है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ बोला है? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग बोला है आइसोट्रॉन को मापने के लिए। ये बताइए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? साइक्लोट्रॉन नहीं सुनिए, एक बोला है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, और एक बोला है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन का प्रयोग वही ना बोलते हैं कृत्रिम वर्षाकार में साइक्लोट्रॉन का नहीं प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षाकार साइटोट्रॉन बहुत बढ़िया। अगला बात ये फेरोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्रेविमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? द्रव की नहीं देखिए जब कभी द्रव पर मान लीजिए कुछ तरल तेल गिर जाए ना तो उसी को मापने के लिए ग्रेविमीटर है, ठीक है। और विस्कोमीटर से क्या मापते हैं? विस्कोमीटर से स्याटा मापते हैं द्रव का, ठीक है। और एक तरह के वेंटूरीमीटर से क्या मापते हैं? द्रव का गलाव मापते हैं। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। तो बताइए हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर से आर्द्रता, ठीक है, और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व। और इसके अलावा एक और आता है हाइड्रोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व भी मापा जाता है। पिछला बार ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया था कि विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है, ठीक है। तो किससे मापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए गाइरोस्कोप का प्रयोग कहाँ करता है? घूमती वस्तुओं को उनकी चाल ज्ञात करने के लिए। और स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग कहाँ करता है? वही घूमती वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए। ये बताइए टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से क्या चीज चाल मापा जाता है। और ये जो मेरा कहता है स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर से चाल मापा जाता है। और ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है जी। देखिए टेकोमीटर जानते हैं किसको बोलते हैं? हवाई जहाज की उल्टी हुई नहीं सुनिए टेकोमीटर से बताते हैं जो बाइकों में जो नहीं देखो स्पीडोमीटर बताता है ना वही बोलिए अपना टेकोमीटर उसी को बोलते हैं। बाइक नहीं कहता कि बाइक चल रहा है 10 का स्पीड में, 20 का स्पीड में, 70 का स्पीड में उड़ गया, स्लो करो स्लो करो। यानी कि जो ये बाइक की स्पीड बताता है वही टेकोमीटर। इससे टेकोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीड को मापते हैं, ठीक है। और ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी को, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर से अपवर्तनांक मापा जाता है, ठीक है। एक बात बताइए देखिए एक रिफ्रैक्टोमीटर से भी अपवर्तनांक मापा जाता है तथा एक स्पेक्ट्रोमीटर से भी अपवर्तनांक मापा जाता है। फिर से सुन लीजिए स्पेक्ट्रोमीटर से भी अपवर्तनांक मापा जाता है और रिफ्रैक्टोमीटर से भी अपवर्तनांक मापा जाता है। तो ये बताइए डेसीमीटर से क्या मापा जाता है? डेसीमीटर से घनत्व मापा जाता है और डेंसिटीमीटर से भी क्या मापा जाता है? घनत्व ही मापा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? फोटोमीटर से बस सदन मापा जाता है, ठीक है। ये बताइए बोफोर्ट मापकम से क्या मापा जाता है? बोफोर्ट मापकम से कौन का वेग मापा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए फिजिक्स का चैप्टर यही करते हैं। कल आप लोगों का चैप्टर है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 23 है भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। फिर 25 में कर लीजिएगा माप तौल के विभिन्न मात्रा और 26 में अपना कर लीजिए विभिन्न यंत्र उपकरणों के आविष्कार। यानी कि कल देखिए हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर कितना करना है? चैप्टर नंबर 23 करना है, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर नंबर 23 करना है, चैप्टर नंबर 24 करना है, चैप्टर नंबर 25 करना है, चैप्टर नंबर 26 करना है, ठीक है। पढ़ने वाला है ना। तो चलिए करंट में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आता है। क्या बोले? करंट का नाम सुनकर भागने लगे हैं? पढ़े नहीं है करंट। ठीक है सुनना चाहिए। चलिए बताइए त्रिकोमाली ये बताइए त्रिकोमाली टैंक फन को कब शुरुआत किया गया था? इसका मतलब बातचीत परिवर्तन कब शुरू किया गया था? 1987 1987। बहुत बढ़िया। ये बात एक बात भारत का पहला रॉक गार्डन कहाँ को लगा है? रॉक गार्डन सॉरी गलत बोलिए। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आता है और क्वेश्चन ये है कि हार्टफुलनेस, ठीक है, फिर से सुनिए क्या बोला है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ खोला गया है? ये कर्नाटक।
नहीं सुनिए, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, इसको भी खोला गया हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद में 2 कुर्सा होने बिल्कुल याद होना चाहिए। एक अपना ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। और क्या बोला है? इंटरनेशनल हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ बोला? हैदराबाद। बहुत। तो अगला जो क्वेश्चन बताइए, मेजर ध्यानचंद का नाम सुना है ना? ये बताइए, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मनपुरी। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय खोला गया मेरठ उत्तर प्रदेश। हाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो अगला जो बताइए, भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? केरल। एक बताइए, भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन है? नागालैंड। तो एक और क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस राज्य में तैयार किया गया? यूपी ने। बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि भारत का पहला ई बजट किसने तैयार किया था? बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन किस देश में बिछाई गई? चीन में। कहाँ? और संघाई ये किस नदी किनारे है? बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला एलपीजी और धुआं रहित राज्य कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। और दालचीनी की खेती करने वाली भारत का पहला राज्य कौन है? इसके ही। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आपका इसमें बहुत सुंदर। एक बताइए, सिंप्लीफाई जो है आपको एक ये इजरायली कंपनी है, ठीक ना? इसको बताइए किसने अधिग्रहण किया है? गूगल। बहुत बढ़िया। सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया है? किस कंपनी ने? गूगल। एक बार बताइए, भारत का पहला ट्राई क्लस्टर कहाँ खोला गया? भारत का पहला ट्राई क्लस्टर कहाँ खोला गया? नहीं, भारत का पहला ट्राई क्लस्टर खोला गया कोपल कर्नाटक में। बहुत बढ़िया। आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर एजेंसी का जो है 102वां सदस्य देश कौन है? बहुत एंटीगुआ तथा बरमूडा। एक और बताइए, आईएसए का 101वां कौन है? अमेरिका। यूएसए। बहुत। अगला क्वेश्चन बताइए, आईएसए का ठीक ना क्या बोला अभी? हाँ ठीक है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव में। बहुत। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग में क्या लॉन्च किया? नहीं, इसको क्या है, उत्तर प्रदेश के सिरोरा गांव में। गजिया वजीरा है ना, वहाँ गजिया वहीं के सिरोरा गांव में। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य में फ्लैग ऑफ खोला गया? मैनपुरी उत्तर प्रदेश। फिर से बोलो, सुनिए, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश। और अगला यश बोले हैं कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? मैनपुरी में। ये बिपिन रावत किस राज्य के थे? उत्तराखंड। इनका मृत्यु अपने कहा किस में हो गया था? तमिलनाडु में क्रैश कर रहे थे। अपना वो ये जो हेलीकॉप्टर था वही क्रैश कर गया था। अगला बताइए, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? कौन सी बनाने की बात चल रही है? नूरसंतारा किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी कहाँ है? जकार्ता। किस द्वीप पर है? जावा। 50 में आधा एक जावा। एक बात चर्चा में रहा एंटोनो 250 चर्चा में रहा एंटोनो 225 मारिया क्या था? बहुत बड़ा विमान। बहुत। ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा विमान था और इस देश का था यानी कि मारिया विमान किस देश का था? यूक्रेन का था। और इसको रसिया क्या किया? मार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, प्रधानमंत्री संग्रहालय। फिर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहले नाम क्या था? नेहरू संग्रहालय। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज
जैसलमेर में किस देश का? जैसलमेर राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में, और जैसलमेर में पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में लोंगवाला बाघा बॉर्डर पंजाब में लोंगवाला बॉर्डर। क्वेश्चन ये था कि लोंगवाला बॉर्डर किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से रिपीट मारते हैं। अगला बताइए, जस्ट हम बोल रहे हैं ये बताइए कि जनरल बिपिन रावत स्कूल कहाँ बोला? बहुत बढ़िया, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइए, नहीं बिल्कुल हम अगला क्वेश्चन बताइए, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय किस राज्य में है? मेरठ उत्तर प्रदेश। अगला जस्ट बताइए, भारत का पहला ओपन टॉक संग्रहालय कहाँ बोला गया है? हैदराबाद में। एक और बात बताइए, हार्ट फुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ बोला गया है? हैदराबाद में। बहुत बढ़िया। मारिया क्या है? मारिया जो अपने क्या है, कोरिया में एक बहुत बड़ा विमान बाहर, बहुत बड़ा विमान था, सबसे बड़ा। इस ये जो था यूक्रेन का राज्य किस देश में नाम दिया गया है? रसिया ने। बहुत बढ़िया। अगला जिसका हम लोग क्वेश्चन बताइए, हाँ, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो, ठीक है, क्या है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का नाम क्या है? शंघाई में। और ये शंघाई किसमें किनारे है? बहुत। अगला बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं बहुत जो भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, ठीक है, धुआं प्रदूषण से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और यही मेरे को बोलेंगे दालचीनी की खेती, हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन में देखा हो, क्योंकि भारत का पहला क्या बोला है? भारत का पहला मोबाइल प्रोसेसिंग हनीवेल कहाँ बोला गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का कौन सा गांव है? सिरोरा गांव। ठीक है, क्या लेकिन याद रखिए, गाजियाबाद के सिरोरा गांव में क्या किया गया है? मोबाइल प्रोसेसिंग है। इसको किसके सहायता से बोला गया है? खादी के सहायता से, खादी के सहायता से। ठीक है, अगला बताइए, बहुत सुंदर। और हाँ ये बताइए, त्रिकुमाली तेल टैंक फॉर्म किस देश में है? श्रीलंका। बहुत सुंदर, श्रीलंका में। एक बात बताइए कि सिम्प्लीफाइड का अधिग्रहण किसने किया है? गूगल। और सिम्प्लीफाइड का किस देश की कंपनी? इजरायली कंपनी है। ये बताइए, भारत का पहला, बहुत बढ़िया है, भारत का पहला फ्लाई क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के कोप्पल में। ठीक है, कर्नाटक के कोप्पल में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन सा है? अमेरिका। और 102वां बरमूडा। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला आपके बहुत, प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय का प्राचीन नाम क्या था? नेहरू संग्रहालय। और प्रधानमंत्री संग्रहालय है कहाँ? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय धावक किस देश में है? भारत का, ठीक है, जैसलमेर के लोंगवाला में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का अगला चैप्टर है करंट में, पेज नंबर 8 तथा 9। कल आप लोगों को क्या करना है? पेज नंबर 8 तथा 9 जरूर से इस करंट में पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखिए हम लोग इसी बुक से हम लोग करंट कर रहे हैं, और मैंने एक बार पहले भी रिकमेंड इस बुक को किया था कि आप लोग जरूर इस बुक से जरूर पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि इस बुक को देखने के बाद मुझे लगा कि ये बुक खुली बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक बात करिए, हम बोलेंगे कि हम पहले जो बोलिए पढ़ते थे currentaffairs.com मैगजीन, लेकिन उसको छोड़ करके वर्तमान टाइम में हम वार्षिकांक रिसीव कर लेते हैं, और तथा मंथली के लिए हम अपना वही currentaffairs.com मैगजीन ही ले लेते हैं। तो आप भी इसी को ले लीजिएगा। और कल हम लोगों का इस करंट से पेज नंबर 7 तथा पेज नंबर 80 में करना है। और मैंने आप लोग को हिस्ट्री में भी अपना चैप्टर दे दिया लूसेंट से, सूफी संत तथा भक्ति आंदोलन पढ़ना है हिस्ट्री में। और उसके पश्चात जब हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में विविध का जो बोलिए अपना उपकरण, बिल्कुल उपकरण तथा उसके मापक को छोड़ा करके बाकी जितना भी विविध में चैप्टर है फिजिक्स में, सबको आपको कर लेना है। और एक बात बोलेंगे कि आप लोग जरूर से जरूर क्विज से जुड़े, जरूर। हम उम्मीद नहीं, कंफर्म बोलते हैं, आपको जरूर बेनिफिट ही होगा। और एक और बात दोस्तों, ये बोलेंगे ये है स्पीडी बुक, ठीक है, तो इसको भी देखिए आप लोग रीडिंग जरूर डालते रहिएगा। इसको ये ऐसा ना हो कि इसको छोड़ दीजिएगा,
क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन है और इसमें बोलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या करेगा कि देखिए जब एग्जाम में यही अगर कोई छोटा एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो बोलिए बहुत अफसोस होता है, तो इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। चलिए ठीक है। और ठीक है, और देखिए स्पीडी में आप लोग क्या पढ़ना है, आरआरबी मुंबई 5/6/2005। फिर से बोला स्पीडी में आप लोग क्या पढ़ना है, आरआरबी मुंबई 5/6/2005, यानी कि पेज नंबर 71 से लगा करके पेज नंबर 72 तक बस आपको यही पढ़ लेना है। बस आपको इतना डेली करते रहना और जरूर ये आपका बोलिए क्या बहुत बेहतरीन हो जाना चाहिए।